आपका अपने इसी YouTube चैनल रोजगार विद प्रीतम में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। आज हम पढ़ने वाले नीति आयोग के बारे में। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये नीति आयोग योजना आयोग की जगह पर चलाया गया एक गैर संवैधानिक निकाय है, गैर वैधानिक निकाय है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी स्थापना से लेकर के इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीईओ यानी योजना आयोग और नीति आयोग में थोड़ा क्या अंतर है, जो भी अंतर होगा आज हम बताने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नीति आयोग के बारे में। ये जो नीति आयोग है, नीति आयोग, नीति आयोग, ये जो नीति आयोग है इसकी शॉर्ट फॉर्म है नीति। नीति से मतलब है, नीति से मतलब है नेशनल, आई से मतलब है इंस्टीट्यूशन और टी से मतलब है ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ट्रांसफॉर्मिंग आई से मतलब इंडिया। यदि हम बात करें इसके हिंदी की, तो हिंदी में इसे बोल सकते हैं भारत में परिवर्तन के लिए एक संस्था। यानी हम क्या बोल सकते हैं, भारत में परिवर्तन के लिए एक संस्था। यदि हम भारत में परिवर्तन के लिए एक संस्था की बात करेंगे तो वो कौन सी है, नीति आयोग। ये नीति आयोग की स्थापना, अगर हम इसकी स्थापना की बात करें कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई, तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। यानी नीति आयोग की स्थापना कब हुई, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। स्थापना 2015 को की गई है। तो इससे पहले हम थोड़ा योजना आयोग के बारे में समझ लें। ये जो योजना आयोग है, योजना आयोग जिसे हम प्लानिंग कमीशन कहते हैं, इसकी हम स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को की गई, केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर। स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुई और इसे भंग करने की घोषणा 15 अगस्त 2014 में मोदी जी के द्वारा की गई। यानी जैसे मोदी जी की सरकार बनी 2014 में, बीजेपी सत्ता में आई, इन्होंने 15 अगस्त 2014 में घोषणा कर दी कि हम योजना आयोग को भंग करेंगे। जब योजना आयोग को भंग करने की बात आई तो 17 अगस्त 2014 को योजना आयोग भंग कर दिया गया। योजना आयोग जब भंग कर दिया और बात आती है कि 31 दिसंबर 2014 को योजना आयोग समाप्त कर दिया गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि योजना आयोग की बात करें कि योजना आयोग को भंग करने की घोषणा कब और किसने की, तो मेरे प्यारे दोस्तों 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस वाले दिन 2014 में मोदी जी ने यानी योजना आयोग को भंग करने की घोषणा कर दी। लेकिन योजना आयोग भंग कब किया गया, 17 अगस्त 2014 को। लेकिन योजना आयोग समाप्त कब किया गया, 31 दिसंबर 2014 को समाप्त कर दिया। और 31 दिसंबर 2014 को योजना आयोग समाप्त करने के बाद में एक नया गैर निकाय, गैर संवैधानिक निकाय अस्तित्व में आया, जिसका नाम है नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। स्थापना 2015 को हुई इसकी। अब इसकी प्रकृति के बारे में पूछा जाता है, यानी ये जो नीति आयोग है इसकी प्रकृति क्या है। इसकी यदि हम प्रकृति की बात करें तो ये गैर संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक व गैर वैधानिक निकाय है। यानी ये जो नीति आयोग है ये गैर संवैधानिक व गैर वैधानिक निकाय है।
इसके बाद में यदि हम बात करेंगे इसकी संरचना की, यानी संरचना का मतलब है कि इसमें कौन कौन होता है। संरचना में लेकर के यदि हम बात करें तो बात आती है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम नीति आयोग की बात करें, जो योजना आयोग में अध्यक्ष होता था वो यहाँ नीति आयोग में अध्यक्ष होता है। जो योजना आयोग में अध्यक्ष होता था वो पीएम होता था, पीएम पदेन। और जब पीएम पदेन की बात आ रही है तो इसका मतलब है नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे। कौन थे? नरेंद्र मोदी नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं। जब से ये 2014 में नीति आयोग बना है तब से अब तक प्रधानमंत्री मोदी हैं। इसीलिए अगर क्वेश्चन पूछे कि नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वर्तमान अध्यक्ष, तो वर्तमान अध्यक्ष भी कौन है? नरेंद्र मोदी। तो ये तो हमारा अध्यक्ष से लेकर क्वेश्चन बनता है कि नीति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। नीति आयोग का वह कोई भी अध्यक्ष है, लेकिन जिस समय वो प्रधानमंत्री है उस समय वो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष है। तो जब ये बना था उस समय भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, और आज हम बात कर रहे हैं 2024 में, तो आज भी प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम बात करें उपाध्यक्ष की, यानी नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो नीति आयोग का उपाध्यक्ष पीएम द्वारा नियुक्त, पीएम द्वारा जो नियुक्त होगा वो इसका क्या होगा? उपाध्यक्ष। यदि हम उपाध्यक्ष की बात करें तो इसका प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? तो प्रथम उपाध्यक्ष था अरविंद पनगड़िया, यानी नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन था? अरविंद पनगड़िया। और यदि हम बात करेंगे वर्तमान उपाध्यक्ष की, तो नीति आयोग का जो वर्तमान उपाध्यक्ष है उसका नाम है डॉक्टर सुमन बेरी, डॉक्टर सुमन बेरी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, नीति आयोग से संबंधित क्वेश्चन अध्यक्ष से पूछे या उपाध्यक्ष से पूछे, आपके सामने दोनों हैं। समय के बदलते हुए आप अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को ध्यान में रखिए, क्योंकि नीति आयोग आगे तक चले और प्रधानमंत्री यदि चेंज हो और उस समय पूछे कि वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो जिस समय वो प्रधानमंत्री जो भी व्यक्ति होगा उस समय वो नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। उपाध्यक्ष वही बनेगा जैसे प्रधानमंत्री चुनेगा। तो जो अध्यक्ष चुनता है, पीएम चुनता है, वही अध्यक्ष होता है। तो नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया और वर्तमान कौन है? डॉक्टर सुमन बेरी। और यदि हम बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों नीति आयोग के सीईओ को लेकर, सीईओ यानी नीति आयोग का सीईओ कौन है वर्तमान में। यदि वर्तमान की बात आ रही है तो हम पहले की भी बात करेंगे। ये जो सीईओ होता है इसे बोलते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यानी सीईओ कौन होता है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी। इसमें यदि हम बात करेंगे कि नीति आयोग का प्रथम सीईओ कौन था, तो प्रथम सीईओ थे आपके सिंधु श्री खुल्लर। प्रथम इसके सीईओ कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर। और यदि हम वर्तमान सीईओ की बात करें, वर्तमान सीईओ, तो वर्तमान सीईओ है वीआर सुब्रमण्यम। यानी वर्तमान सीईओ कौन है नीति आयोग के? वीआर सुब्रमण्यम। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये नीति आयोग की संरचना है। संरचना में कुछ और सदस्य हैं, जैसे इसमें कुछ और सदस्य अंशकालिक सदस्य आते हैं, कुछ पूर्णकालिक सदस्य आते हैं, कुछ गवर्निंग काउंसिल के सदस्य आते हैं, और कुछ मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम बात करेंगे पदेन सदस्य हैं। तो आगे और संरचना के बारे में बात करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए
ताकि हम आगे की बातें आपको बता सकें। दोस्तों स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। आगे हम बात करने वाले हैं इसकी संरचना की, यानी इसकी संरचना में और कौन कौन होते हैं। यदि हम आगे की बात करें नीति आयोग के बारे में, तो इसमें जो और सदस्य होंगे उसमें हम बात करने वाले हैं, इसमें होते हैं पदेन सदस्य। यानी बात किसकी चल रही है? नीति आयोग की संरचना की। नीति आयोग की संरचना में जो भी होते हैं पदेन सदस्य होंगे। पेपर में पूछेगा कि नीति आयोग की संरचना में कितने सदस्य पदेन होते हैं, तो पदेन जो सदस्य होते हैं उसमें हम 4 सदस्यों को देखते हैं। पदेन सदस्य 4 होते हैं, जिसमें हम नंबर 1 पर बात करेंगे वित्त मंत्री। एक वित्त मंत्री सदस्य होते हैं और एक गृह मंत्री, एक कृषि मंत्री और एक होते हैं रक्षा मंत्री। यानी ये 4 व्यक्ति 4 मंत्रालय से यानी कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। ये 4 पदेन सदस्य कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, जिन्हें हम केंद्रीय मंत्री भी कह सकते हैं। कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं 4, जिसमें वित्त मंत्री की यदि हम बात करेंगे तो वर्तमान में कौन है? निर्मला सीतारमण, ये वर्तमान में वित्त मंत्री है। और यदि हम बात करेंगे गृह मंत्री की, तो गृह मंत्री अमित शाह। और यदि हम बात करेंगे कृषि मंत्री की, तो शिवराज सिंह चौहान, ये वर्तमान में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। और अगर हम रक्षा मंत्री की बात करेंगे तो राजनाथ सिंह। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वो 4 सदस्य हैं जो पदेन है इस नीति आयोग के। और यदि हम बात करेंगे अंशकालिक सदस्य की, अंशकालिक सदस्य, यानी इस नीति आयोग में अंशकालिक सदस्य कितने होते हैं? 2। और यहाँ पदेन सदस्य कितने होते हैं? 4। अंशकालिक सदस्यों की यदि हम बात करें तो अंशकालिक सदस्य में आएंगे आपके विश्वविद्यालय से व उच्च शिक्षण संस्थानों से। यानी ये 2 व्यक्ति यहां से आते हैं, आईआईटी से भी आ सकते हैं, बीएचयू से भी आ सकते हैं। 2 सदस्य नीति आयोग में इस अंशकालिक सदस्य बनते हैं यहां से। और यदि हम मेरे प्यारे दोस्तों बात करें गवर्निंग काउंसिल, यानी गवर्निंग काउंसिल से कितने सदस्य आते हैं इसमें? तो गवर्निंग काउंसिल से यदि हम बात करें, इसमें आते सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा सभी केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल व प्रशासक। यानी गवर्निंग काउंसिल में कौन सदस्य होते हैं इसमें? तो गवर्निंग काउंसिल जो होती है उसमें सभी राज्यों के जितनी भी भारत में विधानसभाएं हैं उन सभी विधानसभाओं के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल तथा प्रशासक सभी गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होते हैं। ये सभी सदस्य हमने योजना आयोग के बाद में जो एनडीसी पढ़ाया था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, उसमें सभी ये सदस्य होते थे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, योजना आयोग के द्वारा जो भी योजनाएं बनाई जाती थी उनको हरी झंडी एनडीसी दिखाता था।
लेकिन योजना आयोग के साथ साथ एनडीसी को भी समाप्त कर दिया गया। अब केवल एक ही गैर संवैधानिक व गैर वैधानिक एक संस्था है नीति आयोग, जो योजना आयोग को समाप्त करके बनाई गई है। अब उसमें एक पद रखा गया है गवर्निंग काउंसिल, उसमें सभी विधानसभाओं के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल तथा प्रशासक इसमें सदस्य होते हैं। और यदि हम बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, एक जगह होती है क्षेत्रीय परिषद। यदि हम क्षेत्रीय परिषद की बात करें कि क्षेत्रीय परिषद में कौन सदस्य होते हैं, तो क्षेत्रीय परिषद में वो सदस्य होंगे जो दो या दो राज्यों का आपस में विवाद चल रहा होगा या राज्य का केंद्र से विवाद चल रहा होगा, तो उनका विवाद चल रहा होगा, वही उसमें आकर के उस राज्य के मुख्यमंत्री या बैठेंगे। कोई सा भी मामला है, यानी मामले वाले सभी मुख्यमंत्री तथा उपराज्यपाल व प्रशासक, जैसे नदी को लेकर के दो राज्यों के बीच में विवाद चलता है, जैसे कावेरी नदी है, कावेरी नदी को लेकर के कर्नाटक और तमिलनाडु में विवाद गरमाया रहता है। तो इन दो राज्यों के बीच में यदि कोई विवाद चल रहा है तो दो राज्यों के मुख्यमंत्री इस क्षेत्रीय परिषद में बैठेंगे, केंद्र इन दोनों के बीच में समझौता कराएगा। तो क्षेत्रीय परिषद में वो व्यक्ति बैठेंगे जिनके आपस में मामले बने हुए हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम बात करेंगे विशेष आमंत्रित सदस्यों की, विशेष आमंत्रित सदस्य, यानी विशेष आमंत्रित सदस्य का मतलब हम आपको बता दें, विशेष आमंत्रित सदस्य में जैसे जो भी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं वो किसी भी कैबिनेट मंत्री को या किसी भी सांसद को वो विशेष आमंत्रित के तौर पे बुलाएं। तो फिलहाल में विशेष आमंत्रित जो सदस्य हैं उनमें एक तो है नितिन गडकरी, ये सड़क परिवहन मंत्री हैं। और यदि हम बात करेंगे दूसरे की, तो दूसरे राजीव रंजन सिंह। और यदि हम अगले की बात करेंगे तो इसमें कुमार स्वामी, जगत प्रकाश नड्डा, यानी इस तरीके से हम उसमें देख सकते हैं। यानी विशेष आमंत्रित सदस्य में जैसे नितिन गडकरी है, राजीव रंजन है, कुमार स्वामी है, जगत प्रसाद नायर यानी जगत प्रकाश नड्डा है, ये लोग विशेष आमंत्रित पे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम बात करेंगे इसमें 4 तो पदेय सदस्य होते हैं, 2 अंशकालिक सदस्य आते हैं और गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, और उसके बाद में क्षेत्रीय परिषद से सदस्य आते हैं और विशेष आमंत्रित जो सदस्य होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वो सदस्य हैं जो नीति आयोग का हिस्सा बनते हैं। तो नीति आयोग में ये सदस्य हैं, आगे की जानकारी आपको देने वाले हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे हम बात करने वाले नीति आयोग में जो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। पूर्णकालिक सदस्य की अगर हम बात करें तो इसकी संरचना में जो पूर्णकालिक सदस्य आते हैं, पूर्णकालिक सदस्यों में हम 4 सदस्य वर्तमान में देखते हैं। इन 4 वर्तमान सदस्यों पूर्णकालिक सदस्यों में एक है आपके वी.के. सारस्वत, यानी एक कौन है, वी.के. सारस्वत। और हम दूसरे की बात करेंगे तो वो है डॉक्टर रमेश चंद। तीसरे की बात करेंगे वो है वी.के. पॉल। और जो उनकी हम बात करेंगे अरविंद बीरमानी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य हैं। पूर्णकालिक सदस्य में वी.के. सारस्वत, डॉक्टर रमेश चंद, वी.के. पॉल
और अरविंद वीरमानी, ये पूर्णकालिक सदस्य नीति आयोग के। मेरे प्यारे दोस्तों, ये इसकी नीति आयोग की संरचना है। अब हम बात करने वाले नीति आयोग के कार्य के बारे में। कार्य के साथ साथ हम बात करेंगे योजना आयोग में और नीति आयोग में क्या अलग है, क्यों योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग को बनाना ही इन्होंने महत्वपूर्ण समझा, कि नीति आयोग ने जो काम नहीं किया है वो योजना आयोग ने काम नहीं किया वो नीति आयोग करेगा। तो यदि हम बात करेंगे नीति आयोग की और योजना आयोग के कार्य की, यानी अगर हम कार्य की बात करें इसके की, तो नीति आयोग का जो कार्य था, कार्य ये था कि वो 15 वर्ष का दृष्टिकोण, 15 वर्ष का दृष्टिकोण अपने माइंड में सेट करके चलते थे कि 15 साल में ये विकास हमें करना ही करना है। और 15 वर्ष में से 7 वर्ष का मध्यकालिक समय, और यदि हम बात करेंगे 3 वर्ष का, इसमें 3 वर्ष का यानी 15 वर्ष का दृष्टिकोण और 7 वर्ष का मध्यकालिक और 3 वर्ष की हम कार्य योजना, यानी ये इसका नीति आयोग का प्लान था। लेकिन योजना आयोग में क्या था, योजना आयोग में यहां पर पंचवर्षीय योजना, यहां पर होती थी पंचवर्षीय योजना, और पंचवर्षीय योजना जो होती है वो 5 वर्ष की, लेकिन यहां पर तीन तरफ फोकस किया गया है। 15 वर्ष का दृष्टिकोण ध्यान में रखा जाएगा, 7 वर्ष का मध्यकालिक समय और 3 वर्ष की कार्य योजना। लेकिन यहाँ पंचवर्षीय योजनाएं बनती थी, लेकिन नीति आयोग में पंचवर्षीय योजना का कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिखाई देता है। अगर हम योजना आयोग की बात करें, योजना आयोग में यहाँ होता था सचिव, योजना आयोग में यहाँ कौन होता था, सचिव, और नीति आयोग में जो देखा गया वो है सीईओ, यहाँ नीति आयोग में सीईओ देखा गया। और मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम बात करेंगे योजना आयोग में जो विकास है, योजना आयोग में जो विकास है वो ऊपर से नीचे की ओर होता था, और यहां नीति आयोग में विकास नीचे से ऊपर की ओर, यानी नीचे से ऊपर का मतलब यह है कि यहां पर विकास पर ध्यान दिया जाता था केंद्र से ग्रामीण क्षेत्र की ओर, और नीति आयोग में ग्रामीण क्षेत्र से केंद्र की ओर। यानी इस तरीके से यहां पे हमें अंतर देखने को मिला है। इसके अगर हम नीति आयोग के कार्य की बात करें, तो नीति आयोग का जो कार्य है और योजना आयोग का जो कार्य होता था, योजना आयोग में जो सदस्य होते थे वो नीति आयोग में सदस्य किस रूप में है वो देखा जा रहा है यहाँ पे। तो यदि हम दोनों के कार्य को देखें, नीति आयोग में 15 वर्ष का दृष्टिकोण होता है, 7 वर्ष का मध्यकालिक समय और 3 वर्ष का कार्य योजना होती है यहाँ पे। लेकिन योजना आयोग में पंचवर्षीय योजना होती थी, पंचवर्षीय योजना का निर्माण होता था, लेकिन हमें नीति आयोग में पंचवर्षीय योजना देखने को नहीं मिली है, क्योंकि पंचवर्षीय योजना जो लास्ट थी वो 12वीं थी, और 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइम देखा गया है वो है 2012 से लेकर के 17 तक। लेकिन ये 17 तक पहुंची ही नहीं, 2014 में 31 दिसंबर को ही समाप्त हो गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम योजना आयोग और नीति आयोग की देखें तो यहाँ पंचवर्षीय योजना देखने मिल रही है, यहाँ है ही नहीं है। और यहाँ पर 5 वर्ष की जो थी वहां 15 वर्ष की है, 7 वर्ष 3 वर्ष है। और योजना आयोग के बारे में बात करें, यहाँ पर सचिव बैठता था, यहाँ सचिव की नियुक्ति होती थी, और यहाँ पे सीईओ देखने को हमें मिला है। और यदि हम उसके बाद में बात करें
योजना आयोग में जो विकास करने का जो आधार था वो केंद्र से ग्रामीण क्षेत्र की ओर, यानी ऊपर से नीचे की ओर विकास करना था। लेकिन नीति आयोग में ग्रामीण क्षेत्र से केंद्र की ओर विकास, क्योंकि जब तक गांव का विकास नहीं होगा देश का विकास नहीं हो सकता। और मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम बात करें कि इसमें समानताएं कैसी कैसी देखी गई हैं, जो इसके अलावा जो योजना आयोग में जो भी होता था वो नीति आयोग में होता है। जैसे अगर हम बात करें कि योजना आयोग में देश की गरीबी तथा बेरोजगारी ये समाप्त करनी है, तो ये आधार योजना आयोग का भी था और ये आधार आपका नीति आयोग का भी है। गरीबी खत्म करनी है, बेरोजगारी खत्म करनी है, ये योजना आयोग का भी आधार था। यदि हम दूसरे पॉइंट की बात करें, देश में शिक्षा तथा स्वास्थ्य का सुधार करना है, तो जब ये सुधार की बात आ रही है, ये भी नीति आयोग का आधार है और ये योजना आयोग का भी आधार था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ समानताएं और कुछ असमानताएं। नीति आयोग योजना आयोग की जगह पे बना है। योजना आयोग भी गैर संवैधानिक व गैर वैधानिक निकाय था और नीति आयोग भी गैर संवैधानिक वैधानिक गैर वैधानिक निकाय है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, नीति आयोग की क्लास आपको कैसी लगी? यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।